हर फिर मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। दोस्तों, सफलता किसी संयोग की देन या फिर उपहार में मिलने वाली चीज नहीं होती। हमारा सपना पूरा होने के लिए हमसे कीमत मांगता है। कीमत त्याग का, मेहनत का, दृढ़ता का, कर्मठता, स्वानुशासन का, हिम्मत का, हौसले का, अच्छी आदतों को अपनाने का, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहने का। तालाब में तैरती बिल्कुल शांत दिखती बत्तख, हम सब बत्तख को कोमल और शांत तैरते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी तैराकी में उसकी कड़ी मेहनत कभी नहीं देख पाते कि कैसे पानी के अंदर उसे तैरने के लिए लगातार पाँव को चलाते रहना पड़ता है। आसमान में उड़ती चिड़िया कैसे एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला कड़ी मेहनत से बनाती है। हमें लगता है कि कितनी आसानी से घोंसला बन गया, कितनी आसानी से बत्तख तैर रहा है, कितने मजे से, काश हम भी उड़ पाते, हम भी तैर पाते। लेकिन दोस्तों, जो करता है जानता सिर्फ वही है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किए गए अपनी कड़ी मेहनत को, आराम को छोड़कर रातों जागने को, त्याग को, स्वयं को कैसे अनुशासित कर लगाए रखने को, अच्छी बुरी हर परिस्थिति का सामना करते हुए फिर से हिम्मत जुटाकर लगे रहने को, ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ वही जानता है। हम बस दर्शक बने ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन उसके छिपे घाव नहीं देखते। हम बस दर्शक बने खड़े हो सोचते हैं खुद भी सफल होने को, लेकिन जब बारी आती है अपने विचारों को क्रिया रूप देने की तो पीछे हट जाते हैं। जहाँ बात आती है अपने मेहनत के स्तर को बढ़ाने की, हम पीछे हट के हार मान जाते हैं। हमें लगता है हमसे नहीं होगा। जो लोग सफल होते हैं उनमें कुछ तो अलग होता है, बहुत अलग होता है। बात तो बिल्कुल सच है, जो लोग सफल होते हैं उनमें कुछ तो बहुत खास होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो कभी मेहनत करने से नहीं घबराते, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करने से नहीं घबराते। जब तक सफल नहीं होते मैदान में निडर होकर डटे रहते हैं पूरे जोश के साथ, और उनकी यही ताकत उन्हें सफल होने से नहीं रोक पाती। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हो चुकी हमारी सुबह की शुरुआत हरी भरी धनिया पत्ती काटने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और बस आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती और हम हर तरफ उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों के प्रति जितना ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं उतना ही सारे दरवाजे हमें बिल्कुल बंद नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम बिल्कुल पॉजिटिव होकर चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे सामने नए नए दरवाजे बिल्कुल खुलना शुरू हो जाते हैं और हमारा मन भी एक अलग ही उत्साह और नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल भर जाता है। आज सुबह हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब्जी बिल्कुल सारी खत्म हो गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। और जब हम ये सोचने लगते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बनाते हैं, तब तो बिल्कुल जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बना है। लेकिन जैसे ही सोचते हैं क्यों नहीं है, कुछ उसका हल निकालना शुरू कर देते हैं, सारे ऑप्शन अपने आप ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, जैसे ही हम पॉजिटिव हुए हमें याद आ गए अपने बैगन बाहर लगे हुए और हम चल दिए अपने बैगनों को तोड़ने के लिए। और साथ ही साथ हरी भरी धनिया पत्ती भी काट के हम ला चुके हैं अपने दाल फ्राई में डालने के लिए। कोई भी सब्जी का पेड़ हमारे द्वार पर लगे या ना लगे, बैगन जरूर से हर साल पापा लगाते हैं। बाकी सभी सब्जियों में पापा को बैगन सबसे ज़्यादा पसंद है। बैगन की कलौंजी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज पहले हम सोच रहे थे बैगन की कलौंजी ही बनाने के लिए, लेकिन फिर आज मन किया कुछ अलग तरीके से बैगन को बनाने को। और कितनी आश्चर्य वाली बात है ना, हम जैसे ही सोचते हैं कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ नए तरीके से बनाएंगे, उस दिन बनाते तो कुछ उसी तरीके से हैं, लेकिन टेस्ट कुछ अलग ही आता है, कुछ अलग ही महसूस होता है उन चीज़ों को खा करके। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हमने बैगन और आलू को लंबा लंबा बिल्कुल काट लिया। कहते हैं कि जिस तरह से हम सब्जी काटते हैं बनता भी कुछ उसी तरीके से है। तो अपने बैगन और आलू को लंबा लंबा काट लेने के पश्चात हमने इन्हें फ्राई कर लेना है अलग अलग तेल डाल करके। तो अभी बैगन आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो हमने वापस से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल दिया और लगा दिया पंचफोरन का तड़का, हींग का तड़का, लाल मिर्ची का तड़का, डाल दिया तेज पत्ता। थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को हमने लाल कर लिया और फिर डाल दिया हमने अपने अदरक को और लहसुन को जो हमने बारीक काट करके रखा हुआ था, और फिर प्याज हमने डाल दिया। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर यदि हमारे पास टमाटर है तो हम टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर अभी हमारे पास नहीं था, तो फिर हमने बस डाल दिए अपने सारे मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, और फिर इसके बाद हमने डाल दिए अपने फ्राई किए हुए आलू और बैगन।
ढक्कन हमने लगा दिया, धीमी आंच पर हमारी सब्जी पक रही है और अभी हम चल रहे हैं अपने सनी और सुमारी को छिलके डालने के लिए। रोटी भी हमें खिलानी थी और बस अभी वापस आकर हमने देखा तो सब्जी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। तो बस हमने यहाँ पर डाल देना है अपने धनिया पत्ती हरे भरे, और टमाटर हमारे पास नहीं थे डालने के लिए, तो बस अभी हमने डाल दिया ऊपर से आमचूर। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ। और देखिए इतने मन से हमने सब्जी बनाई पापा के लिए आलू और बैगन वाली, लेकिन पापा अभी है ही नहीं, पापा कहीं बाहर गए हुए खेत की साइड में। तो हमने आदू बाबा को दे दिया खाने के लिए, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही तेल बच गई है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे अपनी दाल फ्राई को करने के लिए। और बाकी इसके बाद जो भी सारे बचे हुए काम है उनको जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि हमें फिर इसके बाद निकलना है मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। सब्जियां भी सारी ख़त्म हो गई तो सब्जी भी लेनी है, और भी कुछ सारे सामान है उन्हें भी खरीदना है। तो बस यहाँ पर हम अभी तैयार हो चुके हैं। इसमें भी कोई लड़कियों के लायक नेल पॉलिश लेके आना। तो अभी बस हम मुंह बांध करके निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। और ये देखिए रास्ते में जितने भी आम के पेड़ थे ना, सारे में फूल आ चुके हैं। ये वो मौसम है ना जब सारे आम के पेड़ों में फूल आ जाते हैं और इन्हें देख करके बहुत अच्छा लगता है। और छोटे छोटे ना कुछ में आम भी आ चुके थे जिन्हें हम लोग टिकोरा कहते हैं। हमारे घर से मार्केट जाने के कई सारे रास्ते हैं, और आज हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, इधर बहुत सालों बाद आना हो रहा है। जब हम 10th में थे, 11th में थे, तब इस रास्ते से होकर के जाते थे स्कूल अपने। कभी इसी रास्ते पे ना हमने सांप देख लिया था, और फिर इसके बाद ऐसा डरे थे कि फिर छोड़ ही दिया था इस रास्ते पर आना। और इतने सालों बाद आज जा कर के आना हो रहा है। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई देख करके सब कुछ, और काफ़ी कुछ बदल भी गया है अभी। और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने मार्केट। कुछ सामान हमने ले लिए हैं और बाकी सारे सामान अभी लेने हैं, लेकिन ये हरे भरे अंगूर देख करके इनको खरीदने का मन हो गया। तो बस यहाँ से हमने आधा किलो अंगूर अभी ले लिया है, और इसके बाद हम चल रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। अभी सुबह का समय है ना, तो सारे दुकान अच्छे से खुले नहीं हैं, और आज रविवार का दिन भी है। और सब्जी हमारी मार्केट में ना शाम के समय ही लगती है सारी। और बस एक ही ठेला दिखाई दे रहा था, और उसमें भी बस टमाटर, मिर्चा और मटर दिखाई दे रहे थे। मटर भी सूखा सूखा सा लग रहा था, इसीलिए हमने मटर नहीं खरीदा। पाइनएप्पल वाला दे दीजिएगा। अच्छा नहीं, चॉकलेट वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सब्जी लेना, लेकिन सब्जी हमें अच्छे से नहीं मिल पाया। सब्जी सारी शाम को ही लगती है, और अभी बस एक ही ठेला दिखाई दे रहा था, और उस पर भी सिर्फ टमाटर, मिर्चा, नींबू और मटर दिखाई दे रहे थे। मटर भी उनका अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने सिर्फ टमाटर, मिर्चा और नींबू ले लिया 2। और फिर इसके बाद हम बस अभी चल चुके हैं मार्केट से अपने घर की तरफ। आज पहली बार आदू ने घर से निकलते समय हमसे कुछ लाने के लिए कहा। ऐसे तो जब हम पूछते तभी आदू बाबा हमसे कुछ कहती हैं, अपने से नहीं कहती। और नेल पॉलिश तो कभी वो लगाती भी नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन कर दिया। और दुकान आज सारे बंद ही थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था, और 1-2 दुकान जो खुले भी हुए थे ना, उनमें दुकानदार भैया लोग थे भी नहीं। और फिर हमें लगा कि आज लग रहा है आदू के लिए हम नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन लास्ट में ना इधर आते समय एक छोटा सा दुकान है वो खुला हुआ था, और फिर वहीं से ये नेल पॉलिश हमें मिल गया सफ़ेद रंग वाला। नेल पॉलिश लग गया आदू को, खुश हो गई आदू। फिलहाल अभी हम लोग आए हैं छत पर खाना खाने के लिए, और अभी यहाँ पर मम्मी जा रही है रायता बनाने के लिए। मम्मी कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो आइए, लग रही है हम सभी की थाली, खाना खाते हैं। मम्मी बना रही है यहाँ पर रायता। मम्मी ना इसमें प्याज, मिर्चा, धनिया पत्ता और जीरा भून करके पीस के डालती है ना, और नमक। तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में दाल चावल के साथ में। और आदू को बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी से खाना खा करके इन्होंने बस पेस्ट्री निकालना शुरू कर दिया है। तो चलिए अभी तीखे के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हो रहा है शाम का समय, शाम के बज रहे 4:30, और हमने जो अंगूर लाए हुए थे ना मार्केट से खरीद करके, उन्हीं अंगूरों का हम चल रहे हैं यहाँ पर बर्फी बनाने के लिए। तो बस तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमने सारे अंगूरों को अच्छे से अभी धो लेना है। वैसे तो हमारे अंगूर बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं, लेकिन फिर भी हमने चेक कर लिया है अभी कि सारे अंगूर अच्छे हैं कि नहीं, और सारे छाट छाट के हमने अभी अच्छे से इनको धो लिया है। और बस अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर इन्हें पीसने के लिए। कल रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। भोर में जा करके 3:30-4 बजे के करीब नींद आई, और फिर सुबह ही नींद खुल गई। पूरा दिन बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ थकान का, लेकिन अभी को ना आंखें दर्द कर रही थी और थकान सा भी महसूस हो रहा था। मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। मैं हूं जागृति और आप सभी का स्वागत है।
तो फिलहाल अभी यहाँ पर हमने जितने भी सारे अपने अंगूर पीसे हुए थे ना, उनको अभी अच्छे से छन्नी की मदद से छान लिया है। और यहाँ अभी हम ले रहे हैं मिश्री अपनी चाशनी बनाने के लिए, बर्फ़ी बनाने के लिए। तो हमने एक बर्तन को बिल्कुल सेट कर लेना है और इसी बर्तन का इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर छोटी वाली ग्लास को सेट कर लिया है। इसी ग्लास से हमने 1 ग्लास लिया है चीनी और फिर इसी ग्लास से हमने आधा ग्लास ले लेना है पानी और डाल देना है कढ़ाई में। अच्छे से हमने इसे पका लेना है धीमी आंच पर जब तक कि हमारा एक तार न बन जाए। ये वाली बर्फ़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और बाकी फिर इसी ग्लास से हमने ले लेना है 1 ग्लास भर करके कॉर्नफ्लोर और फिर इसमें हमें डाल देना है 3 ग्लास भर करके अंगूर का जूस। हमने जो आधा किलो पूरा अंगूर लिया था ना, वो पूरा जितना जूस उसमें से निकला ना, वो 3 ग्लास इसी ग्लास से नाप के था। तो इसीलिए हमने 1 ग्लास ले लिया है अपना कॉर्नफ्लोर। जितना हमें लेना है कॉर्नफ्लोर उसका 3 गुना लेना है अंगूर का जूस। यदि अंगूर का जूस कम पड़ जाता है तो हम उसके स्थान पर पानी का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी बिल्कुल पक चुकी है, तार बिल्कुल बन रहा है। तो अब बस हमें धीरे धीरे ना अपना कॉर्नफ्लोर में जो हमने जूस मिला के रखा हुआ है ना, उसको डाल देना है। हमें डालते समय बिल्कुल लगातार चलाते रहना है, वरना ये बहुत तेज़ी से ना जमने लगता है नीचे कढ़ाई में। तो लगातार हमें चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम कर देना है इसे पकाते हुए। 3 से 4 मिनट बाद ना ये अपने आप गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जो कि अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी इस स्टेज पर हम आँच को धीमा कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के देसी घी और अभी बिल्कुल चुटकी भर डाल देते हैं हरा वाला फूड कलर। वैसे तो अंगूर का नेचुरल कलर ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ना हरा वाला फूड कलर था तो हमने डाल दिया है। इससे और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, वैसे नहीं डालेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अभी फूड कलर और थोड़ा सा देसी घी डाल करके हमने इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। और यहाँ पर अभी हमने एक छोटी सी थाली ले ली है सेट करने के लिए, ताकि जैसे ही हमारा अंगूर का बर्फ़ी तैयार हो जाए बन करके हम तुरंत इसमें पलट दें। थाली में देसी घी हमने अच्छे से चारों तरफ लगा दिया और थोड़े से ना बादाम को बारीक काट करके चारों तरफ बिखेर दिया। इससे हमारी बर्फ़ी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। बर्फ़ी बनाते हुए हमने इस मिश्रण को ना बीच बीच में थाली में डाल करके ना चेक करते रहना है कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से पक गई है कि नहीं। थाली में हमने डाल करके ना देख लेना है ठंडा होने के बाद कि हाथ से चिपक रही है कि नहीं। यदि हाथ से चिपकती है तो इसका मतलब अभी और पकाना है, लेकिन यदि ठंडा होने के बाद हाथ में लेने पर बिल्कुल भी हाथ से नहीं चिपकती है तो इसका मतलब हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। और बस हमने इसे थाली में निकाल करके फैला लेना है। तो अपनी बर्फ़ी हमने थाली में फैला करके रख दिया ठंडा होने के लिए। बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो फिर इसके बाद हम काटेंगे। और अभी यहाँ पर जो कढ़ाई में थोड़ी बहुत लगे हुए थे ना, उनको हमने खुरच के खा लिया। बर्फ़ी हमारी बहुत टेस्टी बनी हुई है। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो ये अंगूर वाली बर्फ़ी ना हम नवरात्रि के समय भी बना सकते हैं। बस वहाँ पर कॉर्नफ्लोर की जगह पर ना हम तेखुर का आटा इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे भी हमारी बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और माँ दुर्गा की आरती भी शुरू हो गई है। हमारे घर के जस्ट पास में है माँ दुर्गा का मंदिर वहीं पर, और हमारी बर्फ़ी भी बिल्कुल अभी सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे काटते हैं और फिर खाते हैं। बहुत टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी खाने में और बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है अभी। और इधर देखिए चिड़ियों की लड़ाई, 2 झुंड चिड़ियों की अलग अलग आपस में बिल्कुल लड़ाई कर रही थी तेज़ी से। और लीजिए इधर हमारी सारी बर्फ़ियाँ भी बिल्कुल कट चुकी हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारी बर्फ़ी कैसी बनी हुई है। बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल गुदगुद बर्फ़ी है ये। आज पूरा ही दिन काफ़ी मीठा मीठा रहा और ये मीठा अभी एक और बाकी ही है। ये घी बनाते समय जो खुरचन बचता है ना लास्ट वाला, उसी का मम्मी ने मिठाई बनाया है। तो चलिए बस इसी मीठे के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।